जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसमें लगभग 6% का अंतर आ गया है। सुप्रियो दा ने दावा किया कि चुनाव आयोग की डेटा ने अब 1,07,00,000 वोटों का अंतर आ गया है। सुप्रियो दा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के लगता है कि स्टार प्रचारक नहीं, इतना सक्षम मतदाता है जो 4 चरण के बाद 1,07,00,000 वोट ईवीएम में डालने का काम किया। मतलब जहां जहां चुनाव हुए हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 28 लाख वोट डाले गए। $28 लाख का मतलब होता है परोक्ष रूप से लगभग 80 लाख वोट को प्रभावित करना। मतलब यदि ये 28 हमको मिलता तो अगला को यदि भरना है तो उसको 56 लाख पहले लाना होगा। एक डरा हुआ सहमा हुआ चुनाव आयोग छठा चरण में उसका रूप क्या होगा जब हम लोग परसों वोट डालेंगे। हमको तो लगता है 2024 के वोट के आंकड़े शायद 2027 तक नहीं आए और जबरन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर, क्योंकि कोई सैंक्टिटी नहीं रह गया, कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। चुनाव आयोग तो एक एक चीज पर नजर रखता है। क्या चुनाव आयोग आज देखा 25 को यहां मतदान होना है, 1 तारीख को संथाल परगना में मतदान होना है, संथाल परगना के एक कंस्टिट्यूएंसी गोड्डा में उसके प्रत्याशी जो अभी वहां के सांसद हैं वो ट्वीट करते हैं, हमारे मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जो उसी क्षेत्र के आते हैं, हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख को ईडी ने समन जारी कर दिया, 25 को बुला लिया। मीडिया का ऐसा नंगा नाच। क्या चुनाव आयोग अंधा है? क्या ईडी अंधी है? क्या ईडी इस बात से बच सकती है? वहीं सुप्रियो दा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रियो दा ने कहा कि बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। 5 चरण के चुनाव के बाद ये स्वाभाविक तौर पर सामने आया है कि क्या हमारा भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है, चीज़ों को समान रूप से देख रहा है, चीज़ों का मूल्यांकन सही रूप में कर रही है, या किसी विशेष सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए, विशेष राजनीतिक दल को सत्ता का लाभ पहुंचाने के लिए खुलकर काम कर रहा है। क्योंकि आज से लगभग 15 दिन पहले चुनाव आयोग ने कई शिकायत जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध किए गए थे कि वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और मुसलमानों का डर हिंदू को दिखाना, ये जो खुलकर कह रहे थे, जब उस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने उसके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस किया
और राहुल गांधी जी ने जब उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की बातें कही तो उस पर भी नोटिस किया, लेकिन उस नोटिस को 29 तारीख तक का जवाब देना था। क्या जवाब आया नहीं आया, चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा। आज फिर 2 राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस दिया गया, बड़ा हास्यास्पद। कि आप लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे। तो भाई हिंदू मुसलमान की बात तो इंडिया ब्लॉक ने कभी नहीं की, वो तो भाजपा खुलकर करती है, एनडीए खुलकर करती है। तो उस नोटिस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं को क्यों नहीं रोका? उस नोटिस में कहा गया है कि भारत के संविधान पे भी बात मत कीजिए। जो संविधान लोकतंत्र प्रदान करता है, चुनाव आयोग का प्रावधान रखता है, चुनाव में संविधान का बात मत कीजिए। तो क्या बात करेंगे हम लोग? अधिकार का बात नहीं करेंगे, रोजगार का बात नहीं करेंगे। बात करने का जो अधिकार है वही संविधान दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य के तमाम तरह के आरोप में कितना दम है, ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।